प्रिय दर्शकों, प्रिय किसान भाइयों, देखिए कि हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम पैसा पैदा करें। किसी भी तरीके से हम अपने समय को जो है सदुपयोग करें। अगर समय को सदुपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो लाभ और वो सुविधाएं हम अपने परिवार को नहीं दे सकते हैं जो हमको देना चाहिए। तो खेती और पशुपालन का चोली दामन का साथ है। एक सिस्टम था, एक जमाना था जब खेती पशुओं से होती थी। आज तो केवल दो तरीके के पशु हमारे पास बचे हैं। दो तरीके के पशु हमारे पास बचे हैं। एक तो बच्चे कौन हैं? दूध वाले, और दूसरे मांस वाले। दो ही तरीके के पशु हमारे पास हैं। तो ये देखिए, हम खड़े हुए हैं, सब जनपद बाराबंकी का शहर का ही हिस्सा है मजपुरवा, जहां पर हम खड़े हुए हैं, और हमारे साथ हैं सूरज यादव जी। तो कहने का मतलब, जहां पर हमारे युवा नौकरी ढूंढ के परेशान हैं, ये भी पढ़े लिखे हुए हैं, पीजी डिग्री इनके पास है। इसके बाद इन्होंने डेयरी के व्यवसाय को चुना। इनकी मिक्स डेयरी है। देखिए, ये इनके पास भैंसें भी हैं और गायें भी। जा दिखाइए, गायें भी हैं। अभी बाद में, पहले यहाँ से ले लो, फिर बाद में उधर। ये भैंस भी है, गाय भी है। इनके पास मिक्स डेयरी है। और ये है अपना दूध। बहुत सारा दूध तो इनका डेयरी से ही बिक जाता है। बाकी इनका अपना अलग सिस्टम है। इसके अलावा दूध का ये खोया, पनीर और घी भी बनाते हैं। घी दो तरीके का है, एक तो मलाई से है, दूसरा इनका बिलौना घी है। ये पूरी बात है, अभी वीडियो में जब जानकारी देंगे पूरी बात ये बताएंगे। तो किसान भाइयों, प्रिय दर्शकों, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप अगर दूध का व्यवसाय न करें, अगर आपके पास जगह है, गांव में आप रहते हैं, तो ये गाय भैंस अवश्य पालें, जिससे आपका परिवार सुखी और स्वस्थ रहे। हमारे साथ सूरज यादव जी हैं। अपना परिचय बताइए और लोगों को मोबाइल नंबर बताइए, और जो ये काम कर रहे हैं इसके बारे में जानकारी दीजिए कि इसमें कितनी लागत है, प्रतिदिन कितना खर्चा आता है, दूध कितना होता है, और कितने रुपए में बिक करके, और कितना खर्चे के बाद आमदनी पर डे या प्रति माह कितनी होती है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम सूरज सिंह यादव। पता हमारा ग्राम मंजपुरवा, पोस्ट शुगर मिल, तहसील नवाबगंज, जिला बाराबंकी, उत्तर प्रदेश पड़ता है। हमारी डेयरी फार्म का एग्जैक्ट पता देवा रोड से ग्वारी रोड, शुगर मिल कॉलोनी के सामने मंजपुरवा गांव में पड़ता है। इस धंधा को हम 2020 से शुरू किए थे और 2025 चल रहा है। 5 साल लगभग हो रहे हैं। तो काफ़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा पहले, उसके बाद अब जाके सुधार आया है। तो ये इतनी भैंसें जो रखे हुए हैं, इनके खाने की व्यवस्था में लगभग कितना भैंस गाय पे खर्च होता है? तो साल का औसतन लगभग 50% जाता है इसमें, दूध की आमदनी का। जी आमदनी जो दूध बिकता है उसका 50% चला जाता है, 50% बचता है। तो ये भैंसें कितनी हैं? इस टाइम हमारे पास 14 भैंसें हैं। और जिसमें से दूध देने वाली कितनी है? हमेशा मतलब 30% ड्राई में रहती हैं, 70% दूध देने वाली रहती है। अच्छा, 70%। और गाय इसी तरीके से? जी इसी तरह रहती है। इसी की तरीके से गाय रहती है। तो इस प्रतिदिन दूध का उत्पादन कितना होता है, या साल का औसत का दूध पर डे या पर ईयर कितना होता है? इतने ही गाय भैंस में साल भर का औसतन उत्पादन 140 से 150 लीटर होता है प्रतिदिन। कभी बढ़ता है तो कभी घटता है। हाँ, तो 140 से 150 लीटर दूध इनका होता है। और ये बिकता क्या रेट है? भैंस का जाता है 75 रुपए लीटर। हाँ जी। और गाय का? और गाय का 60 रुपए लीटर जाता है। साहिवाल गाय का 60 रुपए लीटर जाता है। क्रॉस ब्रीड वाली 55-50 में जाता है। 50-55 में क्रॉस ब्रीड की है। तो कहने का मतलब ये है इनका डेयरी का रेट है, व्यवस्था करते हैं। और अपना जरा पनीर के बारे में बताइए। जी, पनीर हमारा फुल क्रीम जाता है 320 रुपए किलो सर। हाँ, और दूसरा नहीं, वही फुल क्रीम चलता है। और घी चलता है, बिलौने वाला चलता है 1500 रुपए किलो सर। हाँ जी। और वो मलाई वाला चलता है 1000 रुपए किलो। 1000 रुपए किलो। शुद्धता की 100% गारंटी रहती है इसमें। तो जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, वो ये ध्यान दें कि अगर जनपद बाराबंकी के शहर के आप रहने वाले हैं, या निकट के कहीं के रहने वाले हैं, आपकी दूरी में है, तो इनके बताए गए स्थान पर आप आ करके शुगर मिल, हम साधारण भाषा में बात करें तो जो शुगर मिल की मार्केट लगती है, बाजार लगती है, वहां से अगर आप जिला कारागार के पीछे, तो आप इनको पाएंगे। और यह जो है, इनसे आप दूध अपने लिए प्रयोग के लिए भी खरीद सकते हैं। जो खाद्य सामग्री अगर आप चाहें, आपको ये मिलेगा कि काफ़ी शुद्ध है। तो एक बात, दूसरी चीज़ ये है कि जो हम ध्यान देने वाली बात ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने जो भैंसें रखी हुई हैं, देखिए अपने दम पर है, पूरी व्यवस्था है। तो लेबर कोई है नहीं है? लेबर परमानेंट हमारे पास नहीं सर।
देखिए, परमानेंट लेबर नहीं है, पारिवारिक श्रम जिसको फैमिली लेबर कहा जाता है, पारिवारिक श्रम के द्वारा पूरी डेयरी संभाल रहे हैं। यह भी काबिले तारीफ बात है। और इनका जो गोबर है, गोबर का भी सदुपयोग कर रहे हैं। काफ़ी हद तक जो हम व्यवस्था देखें तो एक बात और बताइए कि यहाँ तक पहुँचने में कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 5 साल 20 में खोली डेयरी शुरू किया था, तो 20 से आज तक कौन कौन से ऐसे बिंदु आए जहाँ पर लगा कि हम नहीं कर पाएंगे? समस्या ये हुई सर, एक तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती है लेबर वर्क की होती है। हाँ। लेबर की। और दूसरी बात जमीन की होती है। अगर अपने पास पर्याप्त जमीन नहीं है तो इनके रखरखाव में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है सर। और जो दूध है, चूंकि 20 में डेयरी शुरू किया और फिर कोरोना आ गया उस समय, तो उस समय भी कुछ ना कुछ कोरोना काल में भी जो हमारा कस्टमर लगे हुए थे पर डे वाले, हाँ, उनके यहाँ सप्लाई करने में कोई समस्या नहीं आई सर। अच्छा, जो हमारा मार्केट में जाता था, जैसे मंडी हुआ, हाँ, होटल हुआ, हाँ, उसमें लॉस हुआ हमारा सर। अच्छा। तो देखिए, ये जो बहुत बढ़िया काम है, इसलिए कि इनका लाभ तो होता ही है, पर इसके अलावा ये साथ में जो दूध देते हैं, शुद्ध देते हैं, तो हमारे आम जनमानस का भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसके अलावा जरा ये बताइए कि दूध को आप अगर बच गया तब क्या करते हैं? कभी ऐसी स्थिति आई? जी आती है सर। हाँ, जो बच जाता है उसको लास्ट में होटल पे उसे पहुंचा देते हैं। अपना परमानेंट होटल लगा हुआ है सर। अच्छा जी। तो जो बच गया, देखिए ये मैनेजमेंट है। जी। ये डेयरी का प्रबंधन है। तो उसका प्रबंधन है कि अगर हमारे पास कुछ बच गया तो उसको कैसे हम मैनेज करेंगे कि हमारा घाटा ना हो। तो देखने वाली बात यह है, जो हम बताना चाहते हैं कि उसका दही जमा के उसको बिलौना करके घी निकाल लेते हैं। तो दही जमा के इसको मथ लिया, जो हमारी प्राचीन परिपाटी पहले वाली थी, जो देखने को नहीं मिलती है, उसके द्वारा इन्होंने करके अपना घी, पहले मक्खन निकाला, उसके बाद उसको गर्म कर दिया, घी निकाल लिया। तो इस तरीके से इन्होंने किया। तो पहला काम यह है कि आपके पास जगह होनी चाहिए अगर आप डेयरी खोलना चाहते हैं। इसके अलावा आप कोई भी धंधा करें, उससे पहले वो काम कर रहे हैं, जो लोग अगर कोई डेयरी करना चाहता है तो पहले डेयरी वालों से मिले कि कैसे शुरुआत किया था, क्या क्या हमको करना है और क्या क्या हमको नहीं करना है, कौन सी गलतियां हैं जिनको हम नहीं करेंगे तो हमारी आमदनी होगी। एक बार जरा अपना मोबाइल नंबर लोगों को बताइए। जी, हमारा मोबाइल नंबर है 9838 21 71 02। फिर दोबारा फिर बताइए। 98 हाँ 38 21 7102। बहुत बढ़िया है। और हम ये बताते हैं कि सारे लोग ध्यान ये दें कि हम अगर अपना काम करेंगे तो नौकरी ढूंढने पर हम दूसरे के नौकर बनेंगे, और अगर हम अपना काम करेंगे तो 4 लोगों को रोजगार देंगे और वो हमारे निर्देशन में काम करेंगे। हमारा काम होगा, हमारी आमदनी होगी और उनको रोजगार मिलेगा। तो दोस्तों, बात यह है कि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है और सपने वही पूरे होते जिनमें जान होती है। अगर पंख है तो कैसे उड़ना है? सामान्य परिस्थितियों में तो सभी उड़ लेते हैं, लेकिन जब हम असामान्य परिस्थितियों में उड़े तब हमारे हौसलों की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय कृषि, जय कृषक।